19 तारीख को देश का सबसे बड़ा महापर्व शुरू होने वाला है, यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव होने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, उसका शुरुआत हो रहा है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा 19 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी तैयारियां कैसी हैं उस पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जिला डोडा के डीसी हरविंदर सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि इस त्यौहार का जो है पूरे देश को इंतजार था, फाइनली 19 तारीख को यह त्यौहार शुरू होने वाला है। किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयारियां? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, इलेक्शंस का जो डेमोक्रेसी का ये त्यौहार है ये शुरू हो चुका है। 14 तारीख से हो चुका है, जब होम वोटिंग शुरू हुई थी 14 और 15 तारीख को, और इसमें हमारी टीम्स पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी रैंडमाइजेशन जो पोलिंग पर्सनल की होती है और ईवीएम्स की होती है वो सारी हो चुकी हैं, मुकम्मल हैं। पोलिंग स्टेशंस को अलॉट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो इनकी ट्रेनिंग्स होनी थी वो सारी अच्छे से करवाई गई हैं। हमारे जितने पोलिंग स्टेशंस हैं 529 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि 513 लोकेशंस पे मौजूद हैं। उन सारे पोलिंग स्टेशंस में जो काम करना था, एएमए फैसिलिटीज़ देनी थी, वहाँ पे बूथ असिस्टेंस ग्रुप प्रोवाइड करना था, वहाँ के बीएलओ को सचेत करना था, पूरा इनका आपस में कंटैक्ट करवाना था। हमारे सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, उनकी ट्रेनिंग्स और उनका अपने पार्टीज़ के साथ लाइजन करवाना, उनको विज़िट करवाना, जितने मैप्स बनाने थे, सेक्टर ऑफिसर के मैप अलग बनाने थे, डिस्ट्रिक्ट के मैप्स अलग बनाने थे, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। कल सुबह हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो जाएंगी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस को, रात को वहीं रुकेंगी और परसों फिर वो महापर्व की जो पोलिंग होगी वो शुरू होगा। कुल मिलाकर कितने कर्मचारी हैं जो इस महापर्व को अच्छे से सफल करने का अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बट अगर आप कर्मचारियों का पूछेंगे, जो पोलिंग टीम्स हैं, तकरीबन 3,500 के अराउंड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे हैं। दे कंप्राइज पोलिंग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, दैन P1, P2, P3, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, दैन हमारे BLOs इन्वॉल्व हैं, दैन हमारे बूथ लेवल असिस्टेंट ग्रुप इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे मिला के 3,500 के अराउंड फिगर आती है। डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं उनका एक इशू रहता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कहीं पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों की शिकायत रहती है कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो है फैसिलिटीज़ नहीं रखी गई हैं। तो इसके बारे में सोचा गया है? देखिए, इसका पूरा किया गया है। हमारे डिसेबल्ड जो लोग हैं, जिनको स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, हमारे स्पेशली एबल्ड लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करवाया गया है विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। तो जहाँ जहाँ पे व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्रोवाइड की गई है। इनफैक्ट हमें एक्सेस में व्हीलचेयर प्रोवाइड की हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शंस में कुछ चीज़ें नई हैं। एक होम वोटिंग जो मैंने आपको बताया, जी। दूसरा हमारे पास 3 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एबल्ड लोग ही ड्यूटी पर गए हैं इलेक्शंस में। एक मैसेज अच्छा जाता है कि अगर स्टाफ स्पेशली एबल्ड हो सकता है तो वोटर स्पेशली एबल्ड क्यों नहीं आ सकते, और आने के लिए उनको जो इंतजामात करने हैं वो हमने किए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इसके नोडल ऑफिसर हैं, और जहाँ पे भी कोई भी ज़रूरत होगी उनका नंबर सर्कुलेटेड है। हमारी टीम्स उनकी मदद करेंगी उनको लाने और वापस छोड़ने के लिए। इसके अलावा 3 हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन वीमेन के हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीमेन एम्प्लॉयज़ ही रहेंगी। पोलिंग टीम्स, पुलिस पार्टी, माइक्रो ऑब्जर्वर सिर्फ वीमेन रहेंगी। वो भी एक अच्छा मैसेज आता है वीमेन एम्पावरमेंट का और वीमेन के लिए कि आप आके लार्ज नंबर्स में वोट करें। इसके अलावा 3 पोलिंग स्टेशंस हमारे ग्रीन पोलिंग स्टेशंस हैं और 3 पोलिंग स्टेशंस हमारे यूथ पोलिंग स्टेशंस हैं। इन 12 के अलावा 4 हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें आधुनिक चीज़ें रखने की कोशिश की गई है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ रहेंगी, चेयर्स वगैरह, जो भी मतलब बेस्ट चीज़ें रहने का हमने इंतजामात किए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है और इस इलेक्शंस में हम नए आयाम छुएंगे। सिक्योरिटी एक अहम इशू है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हो गए हैं? देखिए, इलेक्शंस कभी भी सिक्योरिटी के बिना नहीं होती हैं। इसमें वर्स्ट टू वेस्ट केस को इमेजिन किया जाता है और उस केस में भी इलेक्शंस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है उसका इंश्योर किया जाता है। तो उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने 80 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं जिनमें हमें कभी लगा है कि छोटा मोटा इंसिडेंट भी कभी पास्ट में हुआ है तो उनको हमने क्रिटिकल लिया है। ऑल्दो द डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी पीसफुल, देयर हैज़ बीन नो मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। तो इसके अलावा हमारे 10 शेडो एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज़ हैं। तो ये 90 और एक इनमें कॉमन आता
तो 89 पोलिंग स्टेशंस के स्पेशल इंतजाम किए हैं। उनको उनमें CCTV सर्वेलेंस हो रहा है, उनमें वेब कास्टिंग हो रही है। ना सिर्फ इन 89 को, टोटल 291 पोलिंग स्टेशंस में लाइव वेब कास्टिंग होगी, जो यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उसको देखेगा। इसके अलावा जितनी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हैं, उनकी सारी मूवमेंट्स ट्रैक की जाएंगी। तमाम टीम्स के साथ CAPF के पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं, QRTs डिप्लॉय की गई हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करने के लिए तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इन सब का कॉम्बिनेशन वहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो मुझे लगता है कि हम पूरे अच्छे से तैयार हैं और आने वाले इलेक्शंस बहुत ही सेफली हो जाएंगे। इतनी तैयारी की है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि लोग जो हैं वो वोट देने जाएं, तो लोगों से क्या अपील रहेगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी जाएंगे और ऐसे में पहले आप करते करते टाइम गुजर जाता है और उनका वोट रह जाता है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहने वाला? देखिए, मेरी लोगों से एक अपील रहेगी। इलेक्शन का इस बार टाइम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, 11 घंटे का है। तो मुझे लगता है कि इस बीच में आप अपना आधा घंटा निकाल के प्लीज़ वोट डालने आएँ। हम भी आपको जगाएंगे। हमने भी अपने तमाम ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप टाइम टू टाइम हर एक गांव में अनाउंसमेंट कराएं कि इतना टाइम बचा है इलेक्शंस ख़त्म होने को। इसके अलावा मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जो मैंने पर्सनली विजिट करके देखा। हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ हुई जिसमें वोटर्स को अवेयर किया गया उनके वोटिंग राइट्स के बारे में और उनको मोटिवेट किया गया कि वो पोलिंग स्टेशन तक आएँ। तो जो मुझे लगता है, कल हमने डडकई में किया विद द टैग लाइन कि द साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया विल नो मोर बी साइलेंट, इट विल एक्सप्रेस इट्स वॉइस थ्रू बैलेट। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है हमारे लोगों में और मुझे लगता है कि लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे। बट स्टिल मैं आपसे अपील करूंगा, आपका वोट बेहद ही कीमती है। एक वोट से तय हो जाता है कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन सरकार बनाएगा और कौन आपको अगले 5 साल के लिए गवर्न करेगा। तो ज़रूर और ज़रूर अपना जो एक इम्पॉर्टेंट दायित्व है वोट देने का, वो ज़रूर मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि ज़िला डोडा में सबसे ज़्यादा पोलिंग हो। थैंक यू सो मच। तो देखिए, तमाम जानकारी हमने आपको दे दी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है हम सब के लिए। और आपका एक वोट आने वाली सरकार बनाएगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में होगा। आपको 19 तारीख को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना 1 घंटा